जो तू करे करावे स्वामी, सामसलत परवान रहाओ। पत परमेश्वर गत नारायण, धन गोपाल गुण साखी। चारण शरण नानक दास हर हर, संति एह विद जाति। पत परमेश्वर गत नारायण, धन गोपाल गुण साखी। चरण शरण नानक दास हर हर, संति एह विद जाति। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु साध संगत जी, बहुत ही बड़े भागा वाले हाँ आपां सारे, जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र चरणों विच सारी संगत अमृत वेले जुड़ बैठी है। गुरु महाराज जी का अज का यह फरमान धनासरी राग विच महला पंचवा, जो पंचम पातशाह जी की बाणी है, उनका उच्चारण किया हुआ है। सबसे पहले ये शब्द में मंगलाचरण है। जब भी कोई शब्द उच्चारण होता है, कोई राग उच्चारण किया जाता है, महाराज मंगल करते हैं, उस रब का मंगल करते हैं जो रब जी सारी सृष्टि के मालिक हैं, किसी एक जाति के नहीं, जो सारी सृष्टि के मालिक हैं। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे। उस मालिक की उस्तत करते हुए कहते हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये शब्दों का ध्यान रखना। जब भी मंगल किया जाता है, केवल एक मालिक का किया जाता है, और सारी सृष्टि की जो रचना है उसके वो मालिक हैं। पहले जो इक है वो मालिक है, जो ओंकार है ये सृष्टि की रचना है, जो मालिक की हुई है, मालिक ने ही बनाई है, और मालिक इस सृष्टि के भीतर बसते हैं। ध्यान रखना। तो एक ऐसा सिंबल तैयार किया हुआ है नानक सच्चे पातशाह जी के द्वारा, कि उन्होंने सारी बात को कंसाइज करते हुए सिर्फ एक ओंकार में इस बात को दर्ज किया है। इसको फिर समझाया है गुरबाणी ने। सो एक ओंकार का अर्थ है कि एक परमेश्वर जो तीनों गुणों की जो रचना है उसके ऊपर उसकी हमेशा छत्र छाया बनी याद रहती है। ये जितनी रचना है तीन गुणों से चलती है। ध्यान रखना, सतो गुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण। ध्यान रखना, जिससे तीन काल, जो भूतकाल है, वर्तमान काल और भविष्य काल, जिसको हम कहते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। जब भी रचना शुरू होती है, काल शुरू होता है, यानी समय शुरू हो जाता है। ध्यान रखना। सो जितनी रचना जब तक रहेगी, इस तीनों काल के भीतर रहेगी, काल के साथ चलेगी, काल के बने सबे काल ही चबाएंगे। ध्यान रखना, जो एक मालिक के साथ जुड़ता है वही काल से अकाल की ओर जाता है। ध्यान रखना, यानी रचना में रहते हुए रचनहार के साथ रहता है। रचना के अंदर ही रचनहार को देखना, यानी क्रिएशन के अंदर ही क्रिएटर को देखना, यानी सब जो रचना दिख रही है इसके अंदर ही मालिक बसते हैं। इस रचना के ही रचनहार जो क्रिएटर है वो क्रिएशन में ही रहते हैं। तो ये समझ कैसे आती है? बोले सतगुर प्रसाद। जब हम गुरु से गुर ले और उसको हमेशा अपने अंदर बसाएं, उस
बसाने से ही कृपा होती है, प्रसाद प्राप्त होता है। सो शब्द शुरू है रचना का। महाराज कहते हैं, घर बाहर तेरा परवासा, तू जन का है संग। देखो कितना सिंपल लैंग्वेज में कितनी बड़ी बात की है महाराज ने। पहले तो ये कहा कि घर में और बाहर। घर किसको कहा है? अपने शरीर को। ये जो शरीर है ये परमेश्वर का घर है। हम रब को बाहर देखने का प्रयत्न करते हैं। जो बाहर देखने का प्रयत्न करता है, जानो ऐसा है कि खुद ना समझे दूसरे को समझाए, यानी अंदर ना जाने दूसरे को जनाने की कोशिश करे, बाहर जनाने की कोशिश करे। नियम ये है रचना का कि जितना तुम अंदर जानोगे उतना बाहर दूसरे को जना पाओगे। जितना आप समझोगे उतना दूसरे को समझा पाओगे। आपने कभी देखा छोटे बच्चे को कि छोटा बच्चा अगर डॉक्टरों का इंस्ट्रूमेंट्स लेकर कान में स्टेथोस्कोप लगा ले, हाथ में इंजेक्शन पकड़ के बाहर भागे सबके पास, बोले जी मैं तुम्हारा इलाज करता हूं, तो लोग हंसते हैं। लोग क्या कहते हैं कि आपने डॉक्टरी पढ़ी, आपने मेडिसिन पढ़ा है, आपने मेडिसिन किया है। जब बोलते हैं तो बोलते हैं जी नहीं, मैंने लोगों को देखा है कि वो ऐसा करते तो मैं भी करता हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि नहीं, पहले आप मेडिसिन पढ़िए, फिर आप डॉक्टर बनेंगे, तब आप डॉक्टरी करिए। इस बात को तो हम भली भांति जानते हैं, पर जब रब की बात आती है, हम बड़ा सरल तरीके से कहते हैं कि रब सब में बसते हैं, है ना। सब बहुत सरल तरीके से बोलते हैं, पर कभी भी हमने ये नहीं ख्याल किया हम उस बच्चे जैसा ही कर रहे हैं, जैसा बच्चा सबके इलाज करने के लिए अपने कान में स्टेथोस्कोप लगाकर, हाथ में सिरिंज लेकर, इंजेक्शन लेकर बाहर लोगों की यानी इलाज करने के लिए निकला है। ऐसा ही हमारा जीवन बन गया है। हम ये नहीं समझते कि पहले हम अपने अंदर अपने मन से देखें उस रब को कि रब हमारे अंदर कैसे हैं, वो रब हमारे अंदर क्या करते हैं, वो हमें कैसे सब काम करवाते हैं। हम जब बोलते हैं तो कैसे हम उस रब की कृपा के साथ बोल पाते हैं। अब हम करते हैं तो कैसे उस रब की कृपा के साथ हम बाहर कर पाते हैं। यानी पहले अंदर जानना, घर में जानना। इस बात को गुरु महाराज जी बड़े प्यार से हमको समझाना करते हैं कि जब भी आप रब को देखना चाहते हैं, अंदर देखिए। महाराज कहते हैं, जीवन में सब कुछ घर में बाहर नहीं। पहले ये जानो कि जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है वो नजर तब आ रहा है जब हम ये जाने कि रब हमारे भीतर हैं। ध्यान रखें, अगर जब तक ये ना जाने कि रब हमारे भीतर बसते हैं, हम ये अवस्था को नहीं समझा पाएंगे। हम लोगों को ये बता नहीं पाएंगे, हम लोगों को समझा नहीं पाएंगे कि रब आपके भीतर भी बसते हैं। ध्यान रखें। सो महाराज कहते हैं, भाई सब कुछ घर में बाहर नहीं। बाहर टोला सो भरम भुलाई। जो बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं मालिक को, रब को, वो भरमों में भूले हुए हैं। ये हमेशा याद रखना। महाराज कहते, गुर प्रसादी जिन्हीं अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। जो गुरु के ज्ञान के अनुसार, गुर कहते हैं ज्ञान को, जुगत को, भेद को, हाँ जी, मेथड को, जो गुरु बताते हैं। ये दो शब्द को हमेशा ध्यान रखना, गुर और गुरु। नहीं तो अक्सर लोग गुर का अर्थ गुरु कर कर छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, जहां पर गुर शब्द वर्तना है, महाराज ने वहां पर गुर वर्ता है। ध्यान रखना, महाराज कहते गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे।
गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। आप आनंद साहब पढ़ते हैं ना, आनंद साहब में देखो गुरु और गुर के शब्द को देखिए, भेद देखिए। आप 7वीं पौड़ी पढ़े हैं, आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जाने। पहले हमने गुरु शब्द बरता है, अब इसकी नेक्स्ट लाइन में गुर शब्द बरतेंगे, जानिया आनंद सदा गुरते, है ना। पहले गुरु बोला था, अब गुर बोल रहे हैं। जब गुर बोलते हैं उसका मतलब है मेथड, टेक्निक, विधि, जो गुरु समझा रहे हैं। सो यहाँ पर गुर प्रसादी, है ना, जिन्हीं अंतर पाया, जिसने भी इस अंडरस्टैंडिंग से, जो गुरु दे रहे हैं, हमारे पास जो गुरु का कॉन्सेप्ट है, वो नानक सच्चे पातशाह जी को पहले हम देखें कि नानक सच्चे पातशाह जी गुरु किसको कह रहे हैं। जब नानक सच्चे पातशाह जी के गुरु के कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे, तब हमको पता लगेगा कि वो जो गुरु है हमारे अंदर, वो नानक सच्चे पातशाह जी ने जिसको गुरु माना और गुरु मनवाया हमको, वो गुरु शब्द है। ध्यान रखिए, शब्द, शब्द गुरु को जीवन के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा रब को प्राप्त करने का तरीका है हमारे पास। ध्यान रखना, जब हम बाणी पढ़ते हैं, हम ऊपर ऊपर से बाणी पढ़ रहे हैं, बाणी को अगर हम गुरु कह रहे हैं, तो हमारे को यह समझ आनी चाहिए कि गुरु हम उन्हें कह रहे हैं जो बाणी हमारे को समझाएगी, जो बाणी हमारे को, जब हम पढ़ते हैं, हम गाते हैं, तो किसको गा रहे हैं? उस रब को गा रहे हैं जो रब हमारे अंदर वर्त रहा है। ध्यान रखें, उस रब को गा रहे हैं जिसको हम महाराज कह रहे हैं, घर बाहर तेरा परवासा। देखो बाणी पढ़ रहे हैं ना, तेरा शब्द किसको बोल रहे हैं? उस भगवान को बोल रहे हैं जो भगवान हमारे ही अंदर बस रहे हैं। सो महाराज कहते हैं, घर बाहर तेरा परवासा, तू जन कह है संग, कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग। महाराज कह रहे हैं कि ऐ मेरे मन, आप उस रब को जीवन में गाइए जो रब तुम्हारे भीतर बस रहे हैं। ध्यान रखें, उसको गाइए, उसके साथ रहने का प्रयत्न करिए। सो सच्चे पातशाह हमको यहाँ समझा रहे हैं कि घर और बाहर उस मालिक का भरोसा रखो जो रब आपके अंदर और सबके अंदर बस रहे। घर बाहर तेरा परवासा, तू जन कह है संग, कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग। यहाँ पर शब्द का बहुत ध्यान रखना है। जब हम कर कृपा शब्द बरत रहे हैं कि मेरे मालिक आप बख्शिश करो, प्रीतम जो हमारे अंदर बहुत प्यारे, जब तक हम जिंदा हैं, ध्यान रखना, तमा तक वो हमारे साथ प्रीति रखते हैं, वो हमारे से दूर नहीं जाते। ध्यान रखना, उस प्रीतम का ध्यान रखना, उस प्रीतम के साथ रहना। महाराज कहते हैं, घर बाहर तेरा परवासा, तू जन के है संग, कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग। देखो प्रभ और हर शब्द का ध्यान रखें। पहले जो लाल में प्रभ लिखा है ना, प्रीतम प्रभ अपने, फिर आगे बोला है नाम जपो हर रंग। हम इन शब्दों का भी भेद नहीं रखते, क्योंकि हमको शब्दों के अर्थों का ज्यादा बोध नहीं है, हम पढ़ जाते हैं। जब हम समझेंगे तो उसके बहुत सारे हमारे अंदर प्रमाण नजर आएंगे कि प्रभ का अर्थ है जो परमेश्वर हमारे शरीर में बसते हैं, उसको प्रभ कहते हैं। हर का अर्थ है जो हर एक में बसते हैं। इस कॉन्सेप्ट को महाराज ने समझाने की कोशिश करी कि जो रब तुम्हारे भीतर है, क्या वो सबके भीतर नहीं है? ये विचारिए। अक्सर क्या है, हम ये समझते हैं कि रब जो हमारे भीतर हैं वो हमारे भीतर है, सबके भीतर नहीं है। ये आप ऐसे देखिए कि ये मैं हूं, मेरे अंदर जो रब है, मुझे उस रब के साथ
जब तक मेरे को रब ने शरीर दिया है, श्वास दिए है, मुझे उसकी पूजा करनी है, मुझे उसकी बंदगी करनी है, मुझे उसको ध्याना है, उसको रोज जपना है, रोज जपना है हमेशा। देखो, आप हमेशा उठते हो, हमेशा काम करते हो, हमेशा श्वास लेते हो, हमेशा समाज में रहते हो, आप हमेशा रहते हो, पर किसके साथ रह रहे हो? उस मालिक के साथ रह रहे हो जो मालिक तुम्हारे ही भीतर है। वो कृपा कर रहा है, तभी हम इस समाज के अंदर, हम शरीर में टिके हुए हैं, हम अपने पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ टिके हुए हैं। अगर हम अपने अंदर रब की बंदगी ना करें, उसका धन्यवाद ना करें, उसको हम चेते ना, उसका सिमरन ना करें, उसको हम ना आराधें, तो महाराज कहते हैं हम मूर्खता ही कर रहे हैं, हम अज्ञानता में हैं। तो महाराज कहते हैं भाई, जीवन के अंदर अंतर वस्त मूड़ा बाहर भाले, मनमुख अंधे फिरे बिताले, जिथे वथ होवे तिथों कोई ना पावे, मनमुख भरम भुलाओ बनया। अगर रब हमारे भीतर में हो, हम बाहर ढूंढने की कोशिश करें, तो महाराज कहते हैं ये मूढ़ा है, मूर्ख है। ध्यान रखना, जहां पर रब बसते हो हम वहां पर उसका ध्यान ना रखें, उसको ये समझे ही ना कि वो हमारे भीतर, वो अंतर्जामी है, वो हमारे अंतर की सब चीजें जानता है। जिस दिन हमारे मन में ये भरोसा होएगा तो क्या होएगा, आपने कभी ख्याल किया? जिस दिन हमारे मन को ये भरोसा होएगा कि रब जी हमारे अंदर है, वो अंतर्जामी है, सब जानते हैं, तो हमारा मन रब को बोलना छोड़ जाएगा। जो जितनी बड़ी बड़ी हम अरदासें करते हैं ना, महाराज जी ये दे दो, ये दे दो, ये नहीं मिला हमारे को, ये भी कृपा करो, हम सब कुछ जैसे रब को कुछ पता नहीं है, हम रब को याद करा रहे हैं, है ना, कि आपने नहीं किया, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो रोज रोज आपकी पूजा करते हैं, रोज आपकी बंदगी करते हैं, पर आप ही हमारे पे तरस नहीं पा कर रहे, कृपा नहीं कर रहे, बख्शिश नहीं कर रहे। हमारे मन में रब के प्रति डायरेक्शंस देने का बचपन से ख्याल हुआ हुआ है। जैसे बच्चा माता पिता को समझाने की कोशिश करता है, पर आप नहीं समझता, है ना, बचपन से आदत है हमारी। हमने ऐसे ही रब को डायरेक्शंस देने की आदत डाली हुई है कि महाराज ये काम रह गया, महाराज ये काम कब करोगे, ये काम हमारा किया ही नहीं आपने, हम तो रोज आपका पाठ करते हैं। मन ऐसे बोलने लग जाता है। सो इस मन को जिस दिन समझ में आएगा कि रब मेरे भीतर है, जो वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, तब मेरा मन रब को कोई डायरेक्शन नहीं देगा, कोई उनको बोलेगा नहीं। महाराज कहते बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीचै अरदास। ध्यान रखना, यानी जब मेरा रब बिना बोले सब कुछ जानता है, वो अंदर बसा हुआ है, अंदर रहता है, वो अंतर का साक्षी है, जो मेरे अंदर चल रहा है ना, वो सब देख रहा है, उसको सब पता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो बिन बोलिया सब कुछ जानदा। ध्यान रख, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। जिस दिन मेरे मन को ये समझ आएगी, मेरा शब्द मर जाए, मेरा रब को बोलने का, रब को जताने का, रब को ज्ञान देने का, वो जो तरीका हम जो दुनिया में चल रहे हैं ना, जैसे ये सारा बदल जाना है, ये सब बदलना बदलना है, बदलेगा। जब तक ये विश्वास नहीं होगा कि रब मेरे अंदर हैं, वो सब जानते हैं, तब तक ये विश्वास मेरे शब्दों को, जीवन को नहीं बदल पाएगा। ध्यान रखना। सो महाराज कहते हैं जीवन में, घर ही अंदर साचा सोई, गुरमुख बिरला बूझ है कोई। बहुत बिरले हैं जो इसको समझते हैं, जो गुरु के गुरुवल मुख रखते हैं, जो इस सोजी के वल मुख रखते हैं, जो गुरु बता रहे हैं, तब समझना नाम निधान बसिया कट अंतर, रसना नाम त्यादा।
जो नाम का खजाना है ना, वो अपने अंदर बसा हुआ है। उसका अर्थ समझिए कि जिस दिन मेरे मन को समझने आएगा ना कि मार्ग ये तू कर रहा है, मेरे अंदर से तू बुला रहा है तो मैं बोल रहा हूं, तो समझो मेरे मन में रब का नाम जपने का ध्यान पैदा हो गया, ज्ञान के द्वारा। इस बात को समझना, ज्ञान और ध्यान। ध्यान तब ही जुड़ता है जब मन को ज्ञान होता है। जब तक मन में ज्ञान नहीं होता तब तक मन रब का ध्यान बाहर ही रखने की कोशिश करता है। किसी मूर्ति में ध्यान रखेगा, किसी तस्वीर में रखेगा, पर अपनी तस्वीर में रब को देखने की कोशिश नहीं करेगा। ये जो आपकी तस्वीर है, जो आपका शरीर से बन रही है, लोगों को दिख रहे हैं आप और हम, ये जो हम दिख रहे हैं लोगों को, ये तस्वीर शरीर के द्वारा जो लोग देख रहे हैं, ये शरीर अपना नहीं है, ये रब जी का है। ये रब ने बनाया है। अपना तो तब होता जब हमने बनाया होता। हमने तो कुछ नहीं बनाया। आप आपने कुछ बनाया है? ख्याल करो, हमारे मन को पूछिए कि मेरे मन, तूने कुछ बनाया है? तेरे को आता है कुछ बनाना? एक सेल नहीं तू बना सकता। जितना नर्वस सिस्टम, जितना सर्कुलेटरी सिस्टम, एक भी सेल जो चल रहा है वो रब ने तेरे लिए बनाया ताकि तू इस शरीर में रह सके। इस शरीर में रहते हुए तू घट बैठे रब की बंदगी कर सके। अगर इस जन्म में भी तू घट बैठे रब की बंदगी करा ना कर पाया तो तेरे को फिर से शरीर लेना पड़ेगा। अगर शरीर मेरा चला जाए और मेरा मन घट बैठे रब के ऊपर विश्वास ही ना लेकर आए, घट बैठे रब को याद ही ना कर पाए, उसका ध्यान ही ना रख पाए, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है मन को कि मेरे अंदर रब अवस्था है। अगर ज्ञान होता तो मेरे मन की जो अवस्था है बदली होती। ध्यान रखना, मेरे मन के अंदर, मेरे मन को समझ आती कि मैं नहीं, तू बोला रहा है तो मैं बोल रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे मालिक वाणी के द्वारा, अगर मैं तू भी शब्द बरत रहा हूं, जिसे हमने यहाँ शब्द बरता है, ध्यान रखना, महाराज कहते हैं घर बाहर तेरा परवासा, तेरा शब्द बोला, वो घट बैठे रब को बोल रहे हैं। हम इस आवाज के साथ उसको ही आवाज दे रहे हैं जो हमें आवाज अंदर से दिला रहा है, उसको तेरा कह रहे हैं। ध्यान रखना, हमारे इस बोलने को पहले फर्क को समझिए। एक होता है मेरा, एक होता है तेरा, है ना। हम जब रब बुलाता है तो कहते हैं मैं बोलता हूं। जब हमको ज्ञान होगा तो हमारा मन क्या बोलेगा? मैं तब बोलता हूं क्योंकि तू बुला रहा है ना। अंदर अंदर घट बैठे मालिक को तू कहना। ध्यान रखना, यानी जब तू जन कह है संग, तू शब्द बरत रहे हो ना यहाँ पर, जो तू शब्द बोल रहे हो उसको बोल रहे हो जो तुम्हें बुला रहा है। और किसी को मत बोलिए, कोई तस्वीर के ऊपर ध्यान रख के मत बोलिए, कोई बुत के ऊपर ध्यान रख के मत बोलिए, कोई ऐसी महाराज दसें पातशाही की फोटो रख के उसको, उसका ध्यान मत रखिए। ये महाराज ने हमको नहीं सिखाया, यानी ये सिक्खी नहीं सिखाई। ध्यान रखना, सिक्खी का मतलब ये शिक्षा हमको नहीं दी, उसको बोलते हैं सिक्खी नहीं सिखाई। सिक्खी का मतलब है शिक्षा। वो जो शिक्षा है हमको नहीं दी, हमको नहीं सिखाई। ध्यान रखना, हमको ये सिखाया वाणी के द्वारा कि ये जो शरीर है ये रब का शरीर है, रब ने बनाया है, ये मेरा नहीं है। तभी हम कहते हैं मन तन तेरा तन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, तभी बोलते हैं ना। सो इस बातों को बहुत ध्यान से हम बिना समझ के पढ़ते हैं, तभी हमारा मन घट बैठे मालिक के साथ नहीं जुड़ता, घट बैठे मालिक पे विश्वास नहीं लेके आता है। तभी हमारा मन रब को दूर समझता है। जब घट बैठे रब को हमारा मन ध्याने लगेगा तो फिर रब दूर नहीं दिखेगा, नहीं तो हमारा मन रब को दूर समझता है, तभी हमारा मन डरता है।
महाराज कहते हैं डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चूका देखिया भरपूर। ये डर तभी खत्म होता है हमारे मन का जब मन रब को अपने अंदर भरपूर करके जाने, यानी वो हमारे अंदर पूरा समाया हुआ है, हमारे घट घट में समाया हुआ है, हमारे एक एक सेल में वो समाया हुआ है। अगर एक भी सेल हमारा जिंदा है और हम चल रहे हैं तो वो मालिक आप चला रहे हैं, तो हम चल रहे हैं, ये जाने। ये सारे जीवन की अंडरस्टैंडिंग जो लोगों ने दी है उस पर निर्भर मत रहिए। जो गुरु जी दे रहे हैं, बानी दे रही है, घट बैठे मालिक की बानी हमें समझा रही है, जो घट बैठे मालिक की बानी का प्रकाश करके हम गुरु समझ के मत्था टेकते हैं, महाराज कहते भाई इनकी सुनिए, क्योंकि रब तुम्हारे और हमारे भीतर बसते हैं। इस रब को हमने अपने अंदर और सबके अंदर देखना है, अपने अंदर और सबके अंदर जानना है, घर और बाहर इस रब का भरवासे से हमने जीवन जीना है। अपने अंदर जो रब है, हमारे पत्नी के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, समाज के अंदर जो रब बस रहा है सबके अंदर, इसके द्वारा ही हमारा जीवन निर्भर होना है, हमने इस पे ही रिलाई करना है। सो महाराज कहते घर बाहर तेरा परवासा, तू जन कह है संग, कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग। अब यहाँ प्रभ और हर के दोनों स्वरूपों को देखिए। प्रभ कहते हैं हमारे शरीर में जो रब बसते हैं, हर कहते हैं जो हर एक के अंदर बस रहे हैं, ध्यान रखें। तो हम कह रहे हैं घट बैठे रब को कि आप प्रभु जी मेरे पे कृपा करो, बख्शिश करो, ताकि मैं जब नाम जपूं हर रंग में जपूं। हर रंग में अर्थ है कि हर एक के अंदर तेरे रंग को देख पाऊं, हर एक के अंदर तू वर्त रहे करके मैं जान पाऊं और तुझे एड्रेस कर पाऊं। ये एड्रेस करने का तरीका पहले अपने अंदर रब को जानकर बोलना सीखें, फिर सबके अंदर बोल जानकर उसको बोलना सीखें। ध्यान रखें, ये जो एड्रेस रब को एड्रेस करने का तरीका है ये हम भूल गए। हमारे घर गृहस्थी में से हम इसको हमने दूर कर दिया है। कम कारोबारों में यानी दुनिया के अंदर हम इसको भूल चुके हैं। ध्यान रखें, पहले ऐसा नहीं था। ये समझकर आम लोग पहले काम करते थे। पहले जो शिक्षा लेते थे, चाहे राजा हो, महाराजा हो, चाहे कोई दुनियादार हो, वो गुरुकुल में ही बैठकर ज्ञान, ऐसा ज्ञान प्राप्त करते थे, फिर वो उस काम कारोबार करते थे दुनिया में। ध्यान रखें, फिर वो गहर गृहस्थी में बसते थे। ऐसा हमने छोड़ दिया है, छूट गया है हमारे से। सो महाराज कहते हैं रब को पहले अपने अंदर जानो कि रब जो मेरे अंदर है, जब मैं इसको गाने लगूंगा, तब मैं, जब मेरी शादी होएगी, है ना, गुरु के गुर के द्वारा जब मैं अंदर गाने लगूंगा, अंदर रब के साथ मेरा मन बसेगा, तब मैं मेरी पत्नी के साथ जब मेरी शादी होगी या पति पत्नी का पति के साथ ब्याह होगा, तब हम एक दूसरे के अंदर रब को देख पाएंगे। और हम देखेंगे कि पत्नी जो मेरे पास काम कर रही है घर में, वो रब आप कर रहे हैं। पत्नी को ऐसा लगे कि जो पति काम कर रहे हैं वो मेरे लिए, वो रब आप उनसे काम करवा रहे हैं मेरे लिए। ध्यान रखना, यानी हम दोनों के भीतर जो काम कराने वाला केंद्र है वो रब है, रब है। तो दोनों भी जब काम करते होंगे तब वो रब को नहीं गाते होंगे, विचार करो, रब को ही गाते होंगे। ऐसी विचारधारा सिक्खी में गुरु जी ने सिखाई है। ऐसी विचारधारा सीखने वालों को गुरु जी ने इस दुनिया में दी है। ध्यान रखना, ऐसी विचारधारा प्रिवेल करनी चाहिए घर में, समाज में। तो महाराज कहते हैं हमारा जीवन बदल जाए। जो आप और अपने परिवार में, ध्यान रखना, पत्नी और पति के अंदर जैसे रब को देखने लगोगे, तभी देखने लगोगे
जब तुम अकेले में, चाहे तुम पत्नी हो चाहे पति हो, अपने अंदर देखने लगोगे, ध्यान रखना, उसको एड्रेस करने लगोगे, उसका जिक्र करने लगोगे। जब आप पाठ कर रहे हो तो कह रहे हो कि मेरे मालिक मैं पाठ तब कर रहा हूं क्योंकि तू करा रहा है। तो आप नाम जप रहे हैं, आप उसका सिमरन कर रहे, आप उसका सिमरन करने लग गए, समझो। तू करना भी रब का सिमरन है। रसना जपती तू ही कहते हैं ना। सो जितना देखो आप शब्द तू के शब्द को देखो, नानक सच्चे पातशाह जब तू बोलते हैं तो किसको बोल रहे हैं कि तू सुल्तान, कहा हो मियाँ तेरी कवन बड़ाई, जो तू देहे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कह ना जाई। देखो नानक सच्चे पातशाह बोल रहे हैं और हम भी वही शब्द बोल रहे हैं। जिसको नानक सच्चे पातशाह तू कह रहे हैं, हम भी उसको तू कह रहे हैं। जिसको नानक सच्चे पातशाह तू करके संबोधन करके जप रहे हैं, हम भी उसको तू करके घट बैठे मालिक को संबोधन करने लग जाएंगे, है ना। ये सीखना है हमने। ऐसा तू कबीर साहब कहते हैं, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। फिर मैं जहां भी देखता हूं मेरे मालिक, जैसे मालिक आप मेरे अंदर हो, ऐसे ही मालिक आप सबके अंदर हो, सबके अंदर रहते हो। जैसे आप मेरे अंदर सब कुछ कराते हैं, वैसे ही सबके अंदर आप ही कराते हो। जैसे मेरे अंदर आप सब कुछ, जीवन में मेरे अंदर आपका ही किया हुआ मेरे से होता है, ऐसे ही सबके अंदर से आपका ही किया हुआ हो रहा है। उसका अर्थ है कि हम उसको ही जपने लग जाते हैं, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, चाहे फिर हमारे बच्चे हो। ध्यान रखना, इस बात को समझना। ऐसे पति पत्नी और बच्चे के अंदर जब आप परिवार में देखने लगोगे रब को, फिर आप समाज में भी देखने लगोगे। फिर महाराज का शब्द वो याद रखना कि महाराज कहते हैं जह जह पे खो तह हजूर, दूर कतो ना जाई, रव रहा सर्वत्र में मन सदा त्याई। कि मैं जहां जहां भी देखता हूं मेरे मालिक, तुझे देख पा रहा हूं, तुझे ही देख रहा हूं। ये शब्द देखिए, जह जय पेखो तह हजूर, दूर कतहो ना जाई, राव रहा। इस शब्द को ध्यान रखना, राव रहा सर्वत्र में मन सदा त्याई। जो मेरा मार्ग सब में रवा हुआ है, ऐ मेरे मन उसको सदा ध्याना करो, उसको सदा जपना करो, उसको सदा एड्रेस करना सीखो। ध्यान रखना। सो हम यहाँ शब्द पढ़ रहे हैं, इन शब्दों को, कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग, है ना। जो हरेक में बस रहा है, जो हरेक के अंदर मेरे मार्ग तू आप ये सारे रंग बरता रहा है, ऐसा मेरा मन नाम जपने लग जाए, यानी एड्रेस करने लग जाए। उन नाम जपने का तरीका एक विशेष तरीका है। तू करना सीखना पहले, वाणी के द्वारा घट बैठे रब को। ध्यान रखना, जब भी आप शब्द पढ़ते हो, कहते तू, जब शब्द बोल रहे हो वो घट बैठे रब को बोलना, एड्रेस करना, उसको जपना, ऐसा रोज सीखना वाणी के द्वारा। तब हमारी वाणी घड़ी जाएगी, वाणी के शब्द हमारे जो हम बोलते हैं वो घड़े जाएंगे, उनमें जीवन में बदलाहट आ जाएगी। ध्यान रखना। सो सच्चे पातशाह जी का ये शब्द ध्यान रखना, जन को प्रभ अपने का तान, हर जन को, है ना। प्रभ अपने का तान, यानी जो परमेश्वर अपने शरीर के अंदर बसते हैं, उसकी ताकत को महसूस करना। तान का अर्थ है ताकत। अगर हमारे में थोड़ी भी ताकत है, वो घट बैठे रब की ताकत है। अगर हम आंख खोलते हैं तो वो खुलाता है तब खुलती है। अगर हम बोलते हैं तो वो बुलाता है तब हम बोलते हैं। वो श्वास देता है तो हमको श्वास आता है तब हम श्वास लेते हैं। ख्याल करना, ऐसा जो थोड़ा सा भी हमारे अंदर तान है, घट बैठे मालिक का दिया हुआ तान है, उसकी बख्शिश है। सो कहते हैं जन को प्रभ अपने का तान,
जो तू करे करावे स्वामी, सा मसलत परवान रहाओ। देखो ये रहाओ की पंक्ति है, इसके इर्द गिर्द सारे शब्द का भाव ने मूव करना है। इसको अगर हम समझ जाएं कि जो तू शब्द वर्त रहे हो ना घट बैठे रब, एक है मैं, दूसरा है तू। मैं मिटनी चाहिए, तू मेरे अंदर प्रिवेल करना चाहिए। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। यानी अपने जीवन काल में ऐसी बख्शिश होने लग जाए कि मेरे मन का मैं मिट जाए, मेरा मन तू तू करने लग जाए, इतना डेप्थ में करने लग जाए, इतना गहरा मेरा मन बोलने लग जाए तू, कि मेरे मन की जो मैं है वो तू करते हुए मेरी मैं मिट जाए, और मेरे मन को ये साक्षी हो, मेरे मन को ये दृष्टमान हो, दिखे, महसूस हो कि मैं तो तब ही जप रहा था क्योंकि तू जपा रहा था, है ना। ये साक्षी होना चाहिए ना, ये बहुत जरूरी है। इस तू के ही सब नाम हैं। जितने नाम दुनिया में रब के लोगों ने लिए हैं ना, और ले सकेंगे आगे, इस घट बैठे रब को ही उन्होंने नामकरण दिया हुआ है। ये उनके ही नाम है सारे। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। ये जितने दुनिया के अंदर अलैदा अलैदा नाम है, मेरा सब उस रब के नामों को नमस्कार है। ध्यान रखना सब। महाराज कहते हैं जीवन, महाराज कहते हैं जितने तेरे नाम हैं तेरे रंग में रते हुए, ये सब तेरे नाम है, तेरे नाम अनेका, है ना। महाराज कहते हैं कहन ना जाए गुण तेरे गुण कीते। ध्यान रखना रब जी तेरे कई नाम हैं, तेरे गुण वर्णन नहीं किए जा सकते। एक भी गुण, इस गुण की थोड़ी सी कहानी को सुने। एक भी गुण हमारे अंदर अगर है वो मेरे मालिक का है, मेरा नहीं है। हम जपजी साहब में पढ़ते हैं ना, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, हम पढ़ते हैं ना। तो मन को समझाना है, अगर एक भी गुण मेरे अंदर है, हम अवगुण भरे, एक गुण नहीं, हमारे में तो अवगुण भरे हुए हैं, एक भी गुण नहीं है। अगर एक भी गुण हमारे अंदर से आ रहा है या है, वो मेरे मालिक आपका है, ऐसा जानो। अगर आप अच्छा लिखते हो तो रब लिखाता है तो लिख पाते हो। अगर आप तंदुरुस्त हैं, श्वास अच्छा ले रहे हैं, अगर आपका जीवन बहुत सुंदर है, आपके जीवन में बड़ी ताकत है, तो वो मालिक दे रहा है तो आ रहा है। सो ख्याल रखना, अगर आप में सुंदरता है तो रब की सुंदरता झलक रही है आपके अंदर से। अगर आपके अंदर एक अच्छा गुण बाहर आ रहा है तो रब का गुण बाहर आ रहा है। हमने रब को गाना है अंदर। जितना हम अपने रब को गाएंगे उतना हम मिटेंगे, उतना रब का प्रकाश हमारे शरीर से बाहर होगा। याद रखना, हम हमारा मिटना रब का होना है। याद रखिए, जीवन में अभी हम विचर रहे हैं, है ना। हम विचर रहे हैं घर में, दुनिया में, हमको लगे कि रब विचर रहा है। अगर आपके घर में विचर रहे हैं आप और आपकी पत्नी और या पति या आपके बच्चे, आपको और बच्चों को, पत्नी को, पति को ऐसा लगे ये रब विचर रहे हैं, ऐसा साक्षी होना है, ऐसा जीवन में तब्दीली आनी है। इस तब्दीली को गुरु महाराज हमारे अंदर टिकाना चाहते हैं। गुरु महाराज हमारे घर गृहस्थी में, इस दुनिया में जीते जी हमारे में बसाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं हमारे मन को, हमारे समाज को, हमारे घर को, है ना। सो महाराज की जो वाणी का ज्ञान है वो यहाँ से शुरू होता है कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोला सो परम भलाई। इस शब्द को हम बार बार देखें कि जीवन में ये जो रब जी हमारे अंदर हैं, कर ही में अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया।
यानी अपने अंदर ही अमृत है। अगर हमारे जीवन की मृत्यु से परे जाने की, रब में समाने की अगर कोई ताकत है, वो अपने घर में ही है। ज्यों कस्तूरी मृग ना जाने, परमदा परम पुलाय। जैसे नाभि में मृग की कस्तूरी होती है, वो बाहर ढूंढता है, जंगल में ढूंढता फिरता है, भटकता फिरता है। ऐसे हम, रब हमारे भीतर होते हैं, हम जानते नहीं है, ज्ञान नहीं होता है, इल्म नहीं होता है हमें, हम बाहर भटकते रहते हैं। ध्यान रखना, बाहर मंदिरों में, बाहर तस्वीरों में, डेरों में हमारा मन भटकता रहता है ना। हमारे को मन को मंदिर बनाना है। मन मंदिर, तन वेश कलंदर। ये जो वेश है हमारा, तन है जो, ये जो शरीर रूपी वेशभूषा पहनी हुई है हमारे मन ने, इसके अंदर से जो भी कला आ रही है, कहां से आ रही है? वो अंदर से आ रही है, उसको कलंदर कहते हैं। तन वेश कलंदर, है ना। जो कला आ रही है, देखने की कला, बोलने की कला, चलने की कला, उठने की कला, मिलने की कला, है ना, कोई काम करने की कला, जो भी कला आपके अंदर से आ रही है, वो रब सर्व कला संपूर्ण है। एक भी कला अगर आपके अंदर से आ रही है, वो रब की है, ये याद रखो। सो महाराज कहते हैं, अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया, गुरमुख विरले सोची पई, जिन्ना अंदर ब्रह्म दिखाया। जो गुरु के गुरुवर मुख रखते हैं, ज्ञान की तरफ मुख रखते हैं और जीवन को चलाने लग जाते हैं, जो भी रब का नाम लो, आप अंदर लो, और जप कर, आप जपते हुए ऐसे कहो कि मालिक मैं जप रहा हूं क्योंकि तू जपा रहा है, मैं कीर्तन कर रहा हूं क्योंकि तू करा रहा है, मैं अगर कथा कर रहा हूं तो तू कथा करा रहा है, अगर मैं काम कर रहा हूं तो आप मेरे मालिक काम करवा रहे हो। ध्यान रखना, अगर मेरा घर गृहस्थी बसी है, ये आपने बसाई है। अगर मैं संसार में जिंदा हूं, आपकी वजह से जिंदा हूं। आप जिंदा रख रहे हो तब मैं जिंदा हूं। आप मुझे दुनिया दिखा रहे हो तब मैं देख रहा हूं। ध्यान रखना, सारी कला अंदर से आ रही है हमारे, ये जानिए। सो महाराज कहते हैं, ये जीवन में समझो, सब कट तेरे, तू सब ना माहे, तुझते बाहर कोई ना है, हर सुख दाता मेरे मन जाप, हाँ तुद सालाही, तू मेरा हर प्रभ बाप। देखो दो शब्द आ गए ना, हर और प्रभ। जो रब सब के अंदर है वही रब मेरे अंदर है, इसको बाप कहा है। तू सांझा सा है बाप हमारा। ध्यान रखना, यही हमारी प्रतिपालना कर रहा है, मेरी भी, मेरी पत्नी की भी, मेरे बच्चों की भी, मेरे समाज की भी, ये सारी दुनिया की। ये एक ही बाप है। ध्यान रखना, एक ही बाप है जो हर एक में बस रहा है और हमारे में बस रहा है। तू मेरा हर प्रभ बाप। हर और प्रभ का अर्थ करिए, जिसको हम यहाँ पर शब्द को गा रहे थे, पीछे हमने गाया था ना, कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग। कहने, जन को प्रभ अपने का तान। जितने लोग हैं उनको अपने घट बैठे मालिक का तान नजर आना चाहिए। कारण जब भी कोई भी ताकत अंदर से आए, उसको मन को समझना आना चाहिए कि मालिक ये तेरी बख्शिश है, तेरी बख्शिश। जो तू करे करावे स्वामी, जो तू करता है और करवाता है, वो मसलत मुझे परवान है, वो जीवन की क्रिया मुझे परवान है, वो मेरे जीवन को बदलता है। ध्यान रखना, रहाओ। कहते, पत परमेश्वर गत नारायण, धन गोपाल गुण साखी। इसको समझे, सबकी पत रखने वाला। हम कहते हैं इज्जत और पत, ये तब रहती है जब मालिक रखते हैं, नहीं तो हमारी इज्जत और पत खत्म हो जाती है। ध्यान रखना, जीवन के जीने का चाह खत्म हो जाता है। हमारे कोई इज्जत करता है, हमारी अगर कोई पत रखता है, तो रब आप रखता है। नहीं तो घर वाले ही इज्जत खत्म करने के लिए तैयार होते हैं, घर वाले ही एक दूसरे की इज्जत लूट लेते हैं, पत खत्म कर देते हैं। ध्यान रखना। सो महाराज के जैसे आपने देखा है, दुर्योधन ने दुशासन से अपने ही भाइयों की जो घरवाली थी, ध्यान रखना, द्रौपदी,
उसकी पत लूटने के लिए उसको नग्न कर रहे थे, ध्यान रखना। पर मालिक ने उसकी पत रखी, द्रौपदी की पत रखी। ऐसे पत, वो जो परमेश्वर है सबके अंदर से एक दूसरे की जो पत रखता है, वो परमेश्वर रखता है, ध्यान रखना, परमेश्वर रखता है। सो जीवन के अंदर माँ परमेश्वर बन के बच्चों की पत रखती है, हाँ जी, पति परमेश्वर बन के पत्नी की पत रखता है, पत्नी परमेश्वर बनकर पति की पत रखता है ना। यानी एक दूसरे की जो पत रखी जाती है, यानी इज्जत पर पर्दा रखकर उसको इज्जत को बना के रखते हैं पति पत्नी, है ना। पति एक की पत्नी की, पत्नी पति की, और ऐसे बच्चे माता पिता की, माता पिता बच्चों की, ऐसी समाज की, समाज हमारी अगर पथ रखते हैं, वो रब आप स्वयं सबके भीतर होते हैं। वो अकल में भरपूर हैं, जात में जोत, जोत में जाता, अकल कला भरपूर है, ध्यान रखना। वो बंदे की अकल नहीं है, वो रब की अकल है। हर जोत में जो, यानी जात में जो जोत बस रही है, वो अकल में भरपूर है, ध्यान रखना। वो बंदे की अकल नहीं है, वो रब की अकल है, ख्याल रखना, जो पत रखती है बात। सो पत परमेश्वर, गत नारायण, यानी पत रखने वाले परमेश्वर है, और गत जीवन में देने वाले कौन है? नारायण। नारायण का अर्थ समझिए, जो भी बंदा है अगर अपने अंदर रब को जाने और रब की उस्तत करते रहे, काम करते हुए, है ना, उसको चेता रखें। यानी सवेरे उठ के रब का नाम जपने का मतलब ही इतना है कि काम करते हुए हम रब को भूल ना जाएं। अगर अब जैसे बच्चा क्लास में बैठ के पढ़ता है, इसका मतलब है कि जब काम करता हो, वो जो पढ़ाई पढ़ रहा है वो कहीं भूल ना जाए, उसमें समाई रहे काम करते हुए, नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, नाम जपने का कोई फायदा नहीं, अर्थ नहीं है। अगर आप घर में नाम घट बैठे रब का नाम जप रहे हैं, तो जप कर अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने नाम जपा, तो समझो हमको नाम जपना नहीं आया। जब हम नाम जपे तो हमारा मन कहे कि मैंने तो तब नाम जपा क्योंकि मार्ग तूने जपाया, आप जपाए, जपे सो नाव, आप गवाए सो हर गुण गाए। सो जीवन में गत अगर हमको मिलेगी, नारायण से मिलेगी। नारायण, नारायण का अर्थ समझना, जो नर के अंदर रब होता है उसको नारायण कहते हैं, जो हमारे अंदर रब होता है उसको नारायण कहते हैं, ध्यान रखना। सो महाराज कहते हैं नारायण के गुण गौने, नारायण के साथ रहना, नर और रब इसमें समा जाए, एक हो जाए, ध्यान रखना। सो उसको नारायण कहते हैं। गत पत परमेश्वर, गत नारायण, धन गोपाल गुण साखी, यानी जो धन है जीवन में, जीव रूपी स्त्री, ध्यान रखना, और ये संसार का धन, ये जीवन के अंदर जो सारी सृष्टि को पालने वाला गोपाल, वो तब देता है जब हमारे को उसके गुणों का साक्षी नजर आए। साक्षी का अर्थ है साक्षी, ध्यान रखना। जब उसके गुण हमारे अंदर से विटनेस देने लग जाए, एक भी गुण हमारे अंदर से आए तो हमारा मन कहे मालिक ये तेरा गुण है। हम अच्छा बोलते हैं तो हम कभी ना कहे कि मैं अच्छा बोला, कहना मालिक कि तूने बुलाया। यानी उसका मन को समझ आ गई कि गुण अभी मन के अंदर साक्षी होने लग गए कि ये रब का है ना। सब गुण तेरे, मैं ना ही कोय, विन गुण कीते भगत ना होए, है ना। अगर आपने हमने भक्ति करनी है, इन इन गुणों को साक्षी करना पड़ेगा। हर एक बंदा अच्छा काम करके कहे मार के तूने कराया तब हुआ, तब समझो हमारे मन ने गुणों को साक्षी कर दिया कि मालिक के गुण है, ये मेरे नहीं, हमारे नहीं है। ऐसा हर कोई बंदा बोलने लग जाए तो समझो आपके घर में रब चेते रहने लग गया, आपका घर रब को चेते करने लग गया, आपका समाज रब को चेते रखता है ना। सारा समाज बदल जाएगा ऐसे। ऐसा रब को ज्ञान गुणों के
भंडार को गाने का तरीका है। महाराज कहते हैं थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान, है ना, उसको गाइए जो गुणों का निधान यानी खजाना है। सो महाराज फिर आगे कहते हैं चरण शरण नानक दास हर हर, संति एह विद जाति। अब देखो शब्द की समाप्ति है यहाँ पर। चरण कहते हैं शब्द को, इसकी शरण में रहे। जब आप अंदर जाते हो शब्दों के द्वारा ही जाते हो। जब आप अपने मन के अंदर जाना चाहते हो घट बैठे मालिक के, तो मालिक के शब्दों के द्वारा आप अंदर जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे। सो मालिक के शब्द बानी है, और जब भी आप बोलो तो आपके शब्द रब की बानी के द्वारा मालिक के शब्द बन जाएं। और जब भी तुम बोलो वो बात पूरी हो, है ना, भगत मुखे ते बोल दे से वचन हो वंदे। जो भक्त ऐसे शब्दों के साथ जो उसकी शरण में रह के शब्द को गढ़ते हैं, तो वो जब भी बोलेंगे उनकी बात पूरी होगी, क्योंकि वो भक्त नहीं बोल रहा है, शब्द रब का उस भक्त से बाहर आ रहा है। इस सारे प्रोसेस में चेंज आएगा। बोले नानक दास हर हर, संति जो संत जन है, जो हम जीव रूपी स्त्री हैं, इस विधि को हमने गुरु से जाना है। यह विद जाति, विद का अर्थ है विधि, ये अंडरस्टैंडिंग का जो स्ट्रक्चर है हमने गुरु से जाना है। ध्यान रखें कि रब हर एक के अंदर हर काम करता है, वहां पर हर हर शब्द आया है। ध्यान रखें, पहले प्रभ आया था, है ना, अब हर आ गया, हर पे समाप्ति है। कहते चरण शरण नानक दास हर हर, संति यह विद जाति। ऐसे विधि को जीवन में जानना करिए, ऐसे विधि के साथ जीवन को चलाना करिए। गुरु महाराज हमारे अंग संग रहें। एक बार पूरा शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें और शब्दों को समझने का प्रयास कराएं अपने मन को। तनाश्री महल्ला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, घर बाहर तेरा परवासा, तू जन कह है संग, कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग, जन को प्रभ अपने का तान, जो तू करह करावै स्वामी, सा मसलत परवान, रहाओ पत परमेश्वर गत नारायण, धन गोपाल गुण साखी, चरण शरण नानक दास हर हर, संति एह विद जाति, पत परमेश्वर गत नारायण, धन गोपाल गुण साखी, चरण शरण नानक दास हर हर, संति एह विद जाति। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। बानी पढ़ते हुए विचार करते हुए अनेक प्रकार की गलती बेअदबी त्रुटियां रह गई हैं, अनजान बच्चे जान के माफ करना। संगत और सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शन योग हन। फतेह दा बाजा फतेह विच देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहिब। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, सोचे सोच